हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे। तो गाइज आज जो है 31 दिसंबर 2022 है। 2022 का आज अंतिम दिन है। ठीक है, कल से जो है नया साल स्टार्ट हो जाएगा, तो 2023 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए जो है एडवांस में जो है हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो जो है 2022 में जिनकी भी जॉब लग चुकी है वो तो चलो खुशी मना रहे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा रहा। जिनके भी लिए अच्छा नहीं रहा है वो अपनी जो है तैयारी को और सुदृढ़ करें और 2023 में जो है अपने सपनों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसी बेस्ट विशेष के साथ जो है हम जो है 2022 की अंतिम वीडियो जो है विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो पढ़ना तो पड़ेगा चाहे न्यू ईयर आए चाहे जो मर्जी आए। ठीक है, तो सभी बस न्यू ईयर के लिए यही बेस्ट बेस्ट विशेष आपके लिए कि जो है नए साल से नई ऊर्जा के साथ जो है आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, जो भी एचपीएसएससी द्वारा जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। ठीक है, और छोटी आंत का क्या होता है, छोटी आंत का होता है जिसमें जो है खाना जो है डाइजेस्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एचसीएल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग में से होता है। तो एचसीएल का स्त्रावण जो है आहार नाल के किस भाग से होता है, तो अमाशय से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दुग्ध व प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो उसको बोलते हैं रेनिन। रेनिन एंजाइम है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है, रेनिन एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो अमाशय में जब भोजन पचता है तो किस नाम से जाना जाता है, तो काइम नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा लीवर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम, कौन सा एंजाइम जो है केवल बच्चों में ही स्रावित होता है। तो कौन सा एंजाइम जो है बच्चों में स्रावित होता है, तो रेनिन एंजाइम जो है बच्चों में स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। तो अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत जो कौन सा एंजाइम करता है, तो जठर लाइपेज करता है, याद रखेंगे कौन सा करता है, जठर लाइपेज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन जो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कड़वे की जानकारी जीव के किस भाग से होती है। तो कड़वे की जानकारी जो है जीव के पश्च भाग से होती है। ठीक है, किस भाग से होती है, पश्च भाग से होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है। तो भ्रूणीय में जो आरबीसी का निर्माण जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, तो उसका जो निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर से होता है। ठीक है, लीवर से या प्लीहा से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लीवर कुहन दरारें कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, तो जिसे बोलते हैं ग्रहणी व इलियम, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। तो भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता है, अमाशय तक पहुंचता है, तो गलत, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है। तो कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है, अग्नाशय लाइपेज जो है अग्नाशय अमाशय से स्रावित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। तो ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय से किस भाग में पहुंचता है, तो याद रखेंगे कार्डियक भाग से पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, पित्त कहाँ पर जमा होता है। तो पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो उसका राइट आंसर होगा यकृत, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो मुख में स्टार्च का शर्करा जो पाचन टाइलिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो छोटी आंत, इसका राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, पेप्सिन क्या है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास की आवश्यकता होती है, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है आप जो है नोट डाउन कर लें, इस क्वेश्चन को जो है देख लें आप। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका राइट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जो है एप्लीगोटस को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जठर रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो जठर रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो अमाशय से होता है। याद रखें कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन या प्रोटीएज में परिवर्तन करना कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। याद रखें कौन करता है? पेप्सिन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, मम्प्स बीमारी से किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? तो पैरोटिड ग्रंथि में होता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो पुनरुद्भवन की क्षमता जो है लीवर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा इलियम जो है बड़ी आंत का भाग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, स्टार्च और माल्टोज में परिवर्तित करने की का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो टाइलिन करता है। याद रखिए कौन करता है? टाइलिन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, वसा का पाइसीकरण कौन करता है? तो वसा का पाइसीकरण जो है पित्त रस करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, जीव जंतुओं को संचित भोजन कहाँ जाता है? तो जीव जंतुओं का संचित भोजन कहाँ जाता है? तो ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर होगा। कहाँ जाता है? ग्लाइकोजन में जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है पैरोटिड ग्लैंड होती है। याद रखें कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। याद। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है, तो कौन सा होता है? वो ग्रसनी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, लीवर, यकृत, जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो उसे कहते हैं हिपेटोलॉजी। ठीक है, याद रखें क्या कहते हैं उसको? हिपेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण जो है अग्नाशय ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान जो है 6.8 होता है। तो आप मेरे को बताएंगे कि 6.8 जो है क्षारीय है या ये बेसिक है। ठीक है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये अम्ल है या क्षारीय, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्षारीय है ये या अम्लीय है। ठीक है, तो अम्लीय जो है जो अम्लीय होता है वो कितने से पीएच मान से ऊपर होता है और क्षारीय जो है कितने पीएच मान से नीचे होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, मानव में अमाशय में अम्ल कहाँ से उत्पन्न होता है? जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो मानव के अमाशय में अम्ल कहाँ से उत्पन्न होता है? जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो उसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, HCl इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है वसा का पाइसीकरण करना। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो बेलिस और स्टर्लिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? तो किसे जो है पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? तो अग्नाशय रस को दी गई है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास, रसाकुरु को क्या कार्य होता है? तो उसका राइट आंसर होगा अवशोषण करना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होता है? अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, बिलीरुबिन व विलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो विलीरुबिन व विलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो पित्त रस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरोसिस इसका राइट आंसर होगा। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा हुआ है? तो छोटी आंत का कौन सा भाग जो अमाशय से जुड़ा हुआ है? तो ग्रहणी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीष्णी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, लैगर द्वीप कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? तो लैगर द्वीप कोशिकाएं जो है अग्नाशय ग्रंथि में होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसके कहते हैं ग्लाइकोजेनिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है लीवर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इडोल और स्केटोल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, वर्मी फार्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? तो सीकम इसका राइट आंसर होगा। किससे होती है? सीकम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, वसा का अवशोषण जो है कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो वसा का अवशोषण जो है लसिका द्वारा होता है, याद रखेंगे, लसिका कोशिका द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण अमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटिक और पेराइटल कोशिकाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास, रक्त में कितने भाग होते हैं? तो रक्त में जो है 4 भाग होते हैं, याद रखेंगे, रक्त में जो 4 भाग होते हैं। तो मानव रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त का जो है तैल संयोजी ऊतक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त में जो 4 समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो रक्त में जो है 60% प्लाज्मा होता है। ठीक है। तो गाइज ये थे आपके जो है 50 इंपॉर्टेंट जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो एचपीएसएससी द्वारा पूछे गए थे किसी न किसी एग्जाम में। तो उसके लिए जो है सभी जो है मैंने साइंस के क्वेश्चन इकट्ठे करके आपके लिए जो है एक वीडियो बना दी। तो डेली जो है ऐसी वीडियो जो है देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये 2022 की अंतिम वीडियो थी, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल जो है हैप्पी न्यू ईयर है, एडवांस में आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।